नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा। वक्त हो गया है खबर 1 मिनट का सफर, यानी कि 1 मिनट में पूरी खबर विश्लेषण के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पहुंचकर लखनऊ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के बॉन्ड को लॉन्च किया। बीएसई में शंखों की ध्वनि के साथ योगी का स्वागत हुआ। मुख्यमंत्री ने बीएसई दफ्तर का निरीक्षण किया और शेयर मार्केट के काम को भी समझा, जिसके बाद बीएसई के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री का लखनऊ के चिकनकारी दुपट्टा उठाकर सम्मान किया। तो मुख्यमंत्री ने बीएसई के प्रबंध निदेशक को राम जन्मभूमि का प्रसाद देकर उनको सम्मानित किया। बॉन्ड की लिस्टिंग के बाद मुख्यमंत्री शेयर मार्केट में तेजी के प्रतीक बुल के पास भी गए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने इस क्षण को ऐतिहासिक बताया और लखनऊ के बाद दूसरे नगर निगम के बॉन्ड की जल्द लिस्टिंग का भी ऐलान किया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ इस प्रक्रिया के साथ जुड़ रहा है तो स्वाभाविक रूप से अन्य नगर निकायों को भी इसकी प्रेरणा प्राप्त होगी, वे इसका मार्गदर्शन करेंगे। और इसलिए मैं उत्तर प्रदेश में नगर निकायों की दृष्टि से जिसे एक नई युग की शुरुआत मानता हूँ। मुंबई दौरे के दौरान सीएम योगी ने ग्रेटर नोएडा में बनने जा रही सबसे बड़ी और अत्याधुनिक फिल्म सिटी की रूपरेखा पर फिल्म जगत के दिग्गजों से चर्चा की और फिल्मी जगत की हस्तियों को यूपी आने का न्योता दिया। सीएम योगी ने ऐलान किया कि यमुना एक्सप्रेसवे पर बनने जा रही फिल्म सिटी वर्ल्ड क्लास होगी, जिसमें सभी अत्याधुनिक सुविधाएं मौजूद होंगी। उत्तर प्रदेश सरकार बहुत अच्छी, केवल एक यमुना अथॉरिटी की फिल्म सिटी नहीं होगी या उत्तर प्रदेश की फिल्म सिटी नहीं होगी, ये वर्ल्ड क्लास की फिल्म सिटी होगी। वर्ल्ड क्लास की फिल्म सिटी के लिए ही आप सबको आमंत्रित करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। मुंबई दौरे में मंगलवार को सीएम योगी ने बॉलीवुड से सुपरस्टार अक्षय कुमार के साथ मुलाकात की थी, जिसमें फिल्म सिटी को लेकर लंबी चर्चा हुई। तो बुधवार की सुबह मशहूर गायक कैलाश खेर से भी फिल्म सिटी को लेकर मुलाकात की। यूपी में सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनने वाली है, जिसको लेकर शिवसेना परेशान नजर आ रही है। शिवसेना के सांसद संजय राउत सवाल उठा रहे हैं कि मुंबई से फिल्म सिटी को कोई बाहर लेकर जा ही नहीं सकता। योगी जी से मैं इतना ही पूछूंगा कि ठीक है, आप एक कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाना चाहते तो बनाइए, लेकिन नोएडा में जो फिल्म सिटी बनी थी कुछ साल पहले, उसका क्या हो गया, उसकी क्या हालत है, वहाँ कितनी शूटिंग होती है, वहाँ कितनी फिल्म का निर्माण होता है। शिवसेना के सवाल का जवाब देने के लिए बीजेपी भी सामने आई। यूपी के अल्पसंख्यक मंत्री मोहसिन रजा ने कहा कि फिल्म सिटी के लोग खुद बाहर जाना चाहते हैं। मुंबई गए हैं और वहाँ पर तमाम कलाकार, फिल्म स्टार, निर्माता, निर्देशक उनसे मिलने आ रहे हैं। इसको देखकर ये घबरा रहे हैं। वहीं बीजेपी सांसद और बॉलीवुड स्टार रवि किशन ने कहा कि मुंबई से बड़ी फिल्म सिटी यूपी में बनाएंगे। वहाँ पे मराठी फिल्मों के लिए भी नहीं होता है, भोजपुरी, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, बंगाली, सारी भाषाओं के लिए एक भव्य, आपको गर्व होना चाहिए कि वो भारत में बन रहा है। हम लोग पाकिस्तान में नहीं बना रहे हैं। राउत साहब, मुंबई दौरे में सीएम योगी ने जहां फिल्म सिटी को लेकर फिल्मी जगत की हस्तियों से मुलाकात की, तो वहीं यूपी में निवेश को लेकर देश के चुनिंदा उद्योगपतियों के साथ बैठक भी की। इस दौरान उन्होंने उद्योगपतियों को यूपी में निवेश का न्योता देते हुए भरोसा दिलाया कि यूपी में पूरी सुरक्षा और सम्मान मिलेगा। यूपी में भय का माहौल खत्म हो चुका है। इसकी चर्चा सीएम योगी ने फिल्म जगत की हस्तियों के साथ भी की। यानी विकास आएगा तो भय अपने आप दूर होगा। और उत्तर प्रदेश में यानी यहाँ पे क्या स्थिति है मैं नहीं कह सकता, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो जितने भी दुर्दांत अपराधी और माफिया थे, उनके घरों में बुलडोजर से ढहा करके उनको हमेशा के लिए हम उत्तर प्रदेश की धरती से उनकी दुनिया को विदा करने की तैयारी पूरी कर चुके हैं। सीएम योगी ने बताया कि सरकार जेवर में एशिया की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बना रही है। पूर्वांचल लिंक बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निर्माण जारी है। दिल्ली में कृषि सुधार कानून को लेकर किसानों का आंदोलन जारी है। दिल्ली बॉर्डर पर जगह जगह किसान डटे हुए हैं। कल किसान संगठनों के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ चौथे दौर की बातचीत होने जा रही है, जिसमें 1 हफ्ते से चले आ रहे गतिरोध के खत्म होने की उम्मीद है। तो बुधवार को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनके आवास पर मुलाकात की। सोमवार को किसान संगठनों के साथ बैठक में जो बिंदु सामने आए थे, उनको लेकर चर्चा हुई। देखिए, कल 3 दिसंबर को किसान यूनियन के लोग आने वाले हैं और वो अपने बिंदुओं पर चर्चा करेंगे
जब उनके बिंदु आएंगे तो उस पर सरकार अपना पक्ष रखेगी, वो अपना पक्ष रखेंगे। देखते हैं कहाँ तक समाधान हो सकता है। उधर सिंघू बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर पर सुरक्षा बल को और मुस्तैद कर दिया गया है, लेकिन बुराड़ी मैदान में इकट्ठा किसान लंबे धरने के लिए तैयारी में जुटे नजर आ रहे हैं। तो यूपी से लगे गाजीपुर और दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर भी किसानों का जमावड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब सबकी नजर कल होने जा रही अहम बैठक में लगी हुई है, जिसमें दोनों तरफ के लोग किसी समझौते की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे। कृषि सुधार कानून को लेकर किसानों का हल्ला बोल 7वें दिन भी जारी रहा। गाजियाबाद में दिल्ली यूपी बॉर्डर पर किसान पिछले 5 दिन से डटे हुए हैं। बुधवार को भी सैकड़ों की संख्या में किसान बॉर्डर पर डटे रहे। किसानों ने कई बार बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की, जिसके बाद सीआईएसएफ के जवानों ने मोर्चा संभाला। देख सकते हैं कि किसानों ने पूरा जो नोएडा से दिल्ली जाने वाला जो रास्ता है उसको ब्लॉक कर दिया है। वहीं गाजीपुर बॉर्डर पर कुछ किसान गाय लेकर पहुंचे थे, जिसे बैरिकेडिंग में बांधकर किसानों ने अपना विरोध दर्ज कराया। तो कुछ किसानों ने कृषि कानून को वापस लेने की प्रार्थना के लिए यूपी गेट पर हवन किया। उधर किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने ऐलान किया कि कल किसान हर हाल में दिल्ली कूच करेंगे। जब तक सरकार इनकी मांगे पूरी नहीं करती तब तक वो लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। कल क्या उम्मीद लग रही है, कितनी आप लोगों की वो बातें? तो सरकार बताएगी, नहीं बताएगी फिर बताएगी, 4 दिन में बता देगी, नहीं बताएगी 10 दिन में बता देगी, बता जरूर देगी, साल में जरूर बता देगी। आगे की क्या रणनीति? आगे की रणनीति तो दिल्ली को घेरेंगे जी। कल महापंचायत की भी आपकी हाँ, प्लानिंग पंचायत है कल भी। दिल्ली में चल रहे किसानों के आंदोलन का समर्थन तमाम संगठन के लोग कर रहे हैं। अब मेरठ के रिटायर्ड फौजियों ने भी किसानों का समर्थन किया है। मेरठ से रिटायर्ड फौजियों और किसानों का दल आंदोलन में शामिल होने के लिए दिल्ली रवाना हुआ। भारतीय किसान मोर्चा गंगाजल बिरादरी के बैनर तले कई किसान दिल्ली जाकर अपनी आवाज बुलंद करेंगे। इस अध्यादेश के जून में आने के बाद एक फसल आई है मक्का की, और वो मक्का की फसल जिसके 1800-2000 मिलने थे, उसके किसान को मात्र 800,000 मिले हैं। तो जहां माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का ये वायदा था 2013-14 में, और वो माशाल्लाह प्रधानमंत्री भी बन गए, उनका ये वायदा था कि 22 तक दोगुनी हो जाएगी, यहाँ तो हमें 20 में आधी होती दिख रही है। अब आपकी तनख्वाह, पत्रकार लोग हैं, आधी हो जाए तो आप इसे क्या कहेंगे, और महंगाई दुगनी हो जाए, तो ये अच्छे दिन आए हैं क्या? किसानों के कम से कम नहीं आए। मेरठ की कमिश्नर ऑफिस से किसान एकजुट होकर ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर दिल्ली के लिए निकले, जिसमें बुजुर्ग और महिलाएं भी शामिल हैं। बीजेपी ने मिशन 2022 की तैयारियां तेज कर दी हैं, जिसको लेकर बीजेपी के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह यूपी के दौरे पर हैं। मंगलवार को राधा मोहन सिंह लखनऊ पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। तो आज उन्होंने बीजेपी कार्यालय में प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें पार्टी के तमाम अनुसांगिक संगठनों से जुड़े पदाधिकारी भी मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रदेश सह प्रभारी सुनील ओझा, सत्य कुमार, संजीव चौरसिया, प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल भी मौजूद रहे। बैठक में अगले साल होने वाले पंचायत चुनाव के साथ 22 में जीत को लेकर संगठन की मजबूती पर चर्चा की गई। यहाँ पे राधा मोहन सिंह यूपी के प्रभारी बनने के बाद पहली बार लखनऊ आए हैं और पार्टी पदाधिकारियों की बैठक ले रहे हैं। सारे लोग जो हैं, क्षेत्रीय अध्यक्ष से लेकर जो सह संगठन मंत्री, जो प्रदेश प्रभारी हैं, सभी लोग मौजूद हैं बैठक में। और यहाँ पे बैठक की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि राधा मोहन सिंह का ये पहला लखनऊ दौरा है। कौशाम्बी में बुधवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई। हादसा कड़ाधाम कोतवाली इलाके के देवीगंज चौराहे पर हुआ, जहां सड़क किनारे एक कार खड़ी थी, जिसके अंदर 10 लोग सवार थे। तभी गिट्टी लाद कर जा रहा तेज रफ्तार ट्रक का टायर फट गया, जिससे ट्रक बेकाबू होकर कार के ऊपर ही पलट गया। कार सवार सभी लोग ट्रक के नीचे दब गए। हादसे के बाद इलाके में चीख पुकार मच गई। पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची और क्रेन और गैस कटर की मदद से ट्रक को हटाने की कोशिश शुरू हुई, लेकिन तब तक ट्रक के नीचे दबने से 7 लोगों की मौत हो चुकी थी, जबकि एक महिला ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। टोटल ड्राइवर को मिलाते हुए 8 लोगों की मृत्यु हुई है। ये जो ट्रक है, ये बालू की, ये गिट्टी की फस्सी जो डस्ट होता है उससे लदा हुआ था, और इसमें इसका जिस तरफ पलटा है उसका एक टायर फटने से ये घटना हुई, तो पलट गया है ट्रक। कार सवार सभी लोग पोखराज के शहजादपुर से बारात लेकर आए थे, जो शादी से वापस लौट रहे थे। बुधवार को यूपी के कई जगह रफ्तार का कहर देखने को मिला, जिसमें कई लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। श्रावस्ती में बाइक सवार 4 लोगों को एक गाड़ी ने टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही बाइक सवार 2 महिला और एक युवक की मौत हो गई, जबकि 7 महीने का बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। ये हादसा भिनगा और सिसरिया रोड पर गुलरा गेस्ट हाउस के पास हुआ। उधर सोनभद्र में भी कार ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें पहले म्योरपुर सीएचसी और बाद में जिला अस्पताल रेफर किया गया। हादसे के बाद गाड़ी का चालक मौके से भाग गया। पुलिस आरोपी ड्राइवर की तलाश में जुटी है।
उधर चंदौली में एक तेज रफ्तार कार ने रास्ता पार कर रहे युवक को रौंद दिया, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद कार भी पुलिया से होते हुए नहर में पलट गई, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। लोगों ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि कार वाराणसी की तरफ से आ रही थी। हादसे के बाद मृतक के परिजनों ने अलीनगर आलू मिल रोड पर जाम लगा दिया। मथुरा के जमुना पार इलाके में रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां रावल गांव के पास बलदेव मथुरा रोड पर तेज रफ्तार ट्रक ने 2 बाइकों को टक्कर मारी, जिससे बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे ने इलाज के दौरान दम तोड़ा। वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। हादसे के बाद ट्रक मौके पर छोड़कर ड्राइवर भाग गया। पुलिस ट्रक ड्राइवर की तलाश में जुटी है। वहीं रायबरेली में एक ट्रक ने कार को टक्कर मारी, जिससे कार सवार एक महिला और एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि कार सवार लोग बारात में शामिल होने प्रयागराज से लखनऊ जा रहे थे। उधर ललितपुर में कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मारी, जिससे बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर मौत हो गई। हादसा हर्षपुर गांव के पास हुआ। बताया जा रहा है कि बाइक रॉन्ग साइड से आ रही थी, जिसके चलते ये हादसा हुआ। वहीं बदायूं में भी एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। हादसा बदायूं बिलसी रोड पर ईंट के भट्टे के पास हुआ। हाथरस में देर रात एक रंग की फैक्ट्री में भीषण आग लगी, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। फैक्ट्री से उठती लपटें इस कदर विकराल थी कि लोगों में अफरा तफरी मच गई। आग को बुझाने के लिए स्थानीय लोग बाल्टी से पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश करते नजर आए, लेकिन आग लगातार बढ़ती जा रही थी। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की लगभग 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाया गया। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के चलते फैक्ट्री में आग लगी। आग की वजह से फैक्ट्री में रखा लाखों का सामान जल गया। घटना हाथरस गेट इलाके के रुहेरी की है। वहीं कई घंटे बाद आग जब बुझी तो बचे हुए सामान को समेटते वक्त एक युवक बेहोश हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। उधर रायबरेली में एक चलती पिकअप आग का गोला बन गई। गनीमत रही कि चिंगारी उठते ही उसमें बैठे ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। पूरी गाड़ी देखते ही देखते आग की लपटों में घिर गई। घटना हरचंदपुर थाना इलाके की डिटौली की है, जहां रायबरेली लखनऊ हाईवे पर गाड़ी को जलता देख लोगों ने इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी, जिसके बाद टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आगरा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां सिपाही की हत्या के मामले में फरार चल रहे बदमाश को पुलिस ने अरेस्ट किया है। बदमाश बबलू पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित है। दरअसल आगरा में खनन माफिया ने ट्रैक्टर से कुचलकर सिपाही की हत्या की, जिसमें बदमाश बबलू भी वांटेड था। पकड़े गए बदमाश बबलू पर कई केस दर्ज हैं। बबलू एक युवक की हत्या की कोशिश के मामले में भी फरार चल रहा था। उधर एटा पुलिस ने 25,000 के इनामी और 2 टॉप 10 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 2 तमंचे और कई कारतूस मिले हैं। मारहरा पुलिस को ये कामयाबी मिली। 25,000 के इनामी लोकेंद्र पर आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे चल रहे हैं, जबकि टॉप 10 बदमाश सोनू और प्रशांत पर भी कई गंभीर आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। इन तीनों बदमाशों की पुलिस को लंबे वक्त तलाश थी। वहीं शाहजहांपुर की पुलिस ने 4 टप्पेबाजों को अरेस्ट किया है, जिनके पास से लूटे गए 24,000 रुपए, कार और तमंचा भी मिला है। पुलिस के मुताबिक टप्पेबाज गाड़ी को पंचर करते थे, जिसके बाद कार सवार लोगों की मदद के बहाने कार में रखे रुपए और सामान को लूटकर फरार हो जाते थे। पुलिस ने आरती मिशन बागपत के बिनौली में एक लड़की के साथ छेड़खानी और रेप की कोशिश का मामला सामने आया है, जिसका विरोध करने पर आरोपियों ने लड़की और उसके भाई की लाठी डंडे से पिटाई कर डाली, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना धनौरा सिल्वर नगर गांव की है। पीड़ित के मुताबिक जब वो घर के बाहर साफ सफाई का काम कर रही थी, उसी दौरान पड़ोस के रहने वाले सुहेल और साहिल ने लड़की को जबरन अपनी दुकान में खींच लिया। लड़की ने शोर मचाया, जिसे सुनकर लड़की के परिजन वहां पहुंचे। दोनों ही आरोपियों ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। क्या कह रहा सेट्टी मुझे खींच कर अपनी दुकान में लेगा। उनने मेरे साथ छेड़छाड़ करने की वो करी। साहिब इसका भाई भी और वो भी, दोनों मैंने शोर मचाया। मेरे बाण भाई सारे के सारे आए तो उनकी साथ भी मार पिटाई करी। मेरे साथ उन्होंने दोनों भाई ने मिलकर खूब पिटाई करी और मेरे कपड़े वपड़े सब फाड़े। घटना के बाद लड़की और उसके भाई को हॉस्पिटल लाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। उधर बिनौली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपियों की गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। हालांकि अभी तक दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। मेरठ के सारंगपुर गांव में 2 पक्षों के बीच में खूनी संघर्ष का वीडियो सामने आया है, जिसमें दोनों ओर से जमकर पथराव हो रहा है। वीडियो 26 नवंबर का है। इस विवाद के दौरान एक पक्ष की ओर से फायरिंग तक की गई, जिसमें दूसरे पक्ष के शख्स को गोली लगी है। बताया जा रहा है कि चुनावी रंजिश के दौरान शराफत और जावेद के बीच मारपीट हुई थी। इसके बाद 26 नवम्बर की सुबह फिर से दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और देखते ही देखते मामला बिगड़ता चला गया। थाना किठौर का मामला है। 1 सप्ताह पहले की घटना है, जिसके संबंध में आपस में 2 पक्षों में मारपीट हुई थी और इसके संबंध में थाने पर मुकदमा दर्ज है। 5 लोगों के खिलाफ विवेचना की जा रही है।
उधर सोनभद्र जिले के रॉबर्ट्सगंज के निपराज गांव में भैंस चराने को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ। इसके बाद दोनों ओर से लाठी डंडे चले, जिसमें एक बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए और अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही बुजुर्ग की मौत हो गई। मारपीट में दोनों पक्ष के कुल 6 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने 4 नामजद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। खबर 1 मिनट का सफर जारी है, एक छोटे से ब्रेक के बाद भी। और वापस शुरू करते हैं खबर 1 मिनट का सफर। बांदा में एनजीटी के नियमों को दरकिनार कर नदियों का सीना चीरा जा रहा है। पोकलिन मशीनों के जरिए नदी की बीच धारा से अवैध खनन धड़ल्ले से जारी है। खनिज अधिकारियों की मिलीभगत से बदौसा के महुटा और बरकतपुर में मोरम का अवैध खनन चल रहा है। ये बदौसा थाना क्षेत्र की बरकतपुर मोरम खदान है, जहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से नदियों का दोहन किया जा रहा है। नदी में कई मशीनें एक साथ लगाकर नदी की बीच जलधारा से मोरम खोदी जा रही है। हालांकि इन तस्वीरों को देखने के बाद भी जिला प्रशासन पूर्ण रूप से लापरवाह बना है और कहीं किसी तरह की कोई भी कार्रवाई करने से बार बार बचता है। उधर पीलीभीत में अवैध खनन का काला कारोबार धड़ल्ले से जारी है। माधो टांडा में हरदोई ब्रांच नहर पर रेत से भरा एक ट्रक फंस गया, जिसके बाद सिंचाई विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे, लेकिन उससे पहले ही ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। खनन माफिया रेत अवैध खनन कर ले जा रहे थे, लेकिन नहर की कच्ची पटरी पर ट्रक फंस गया, जिससे अवैध खनन के खेल का खुलासा हुआ। वहीं इस मामले में अधिकारियों ने 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। और बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश में जल्द होंगे पंचायत